हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्ययन के उपागम, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहला अप्रोच है डिसीजन मेकिंग अप्रोच, यानी निर्णय निर्माण सिद्धांत या निर्णय निर्माण पद्धति। डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है वो हर्बर्ट साइमन की देन है। हर्बर्ट साइमन ने दिया है ये अप्रोच। साइमन ने 1945 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, यानी प्रशासनिक व्यवहार। इस बुक में हर्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया का अध्ययन किया है, यानी प्रशासनिक संगठन में निर्णय निर्माण प्रक्रिया कैसे ली जाती है उसकी स्टडी की है इस बुक में। साइमन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिलने वाले पहले विद्वान साइमन हैं। इन्हें ये पुरस्कार 1970 में दिया गया था और ये प्राइज इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने डिसीजन मेकिंग मॉडल दिया है, निर्णय निर्माण मॉडल दिया, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1970 में दिया गया। तो ये था साइमन के बारे में कुछ छोटा सा इंट्रो। अब जो हमारी थ्योरी है डिसीजन मेकिंग अप्रोच, तो उसमें डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शाब्दिक दृष्टि से निर्णयन का अर्थ होता है किसी कार्य या फिर कार्यवाही के संदर्भ में अपना ओपिनियन देना या अपना डिसीजन निश्चित करना। यानी जब भी कोई काम करेंगे, कोई कार्यवाही करेंगे, तो उसमें क्या ओपिनियन है, क्या निर्णय है, उनको निश्चित करना निर्णयन कहलाता है शाब्दिक दृष्टि से। साइमन के अकॉर्डिंग निर्णय होता है उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन करना, यानी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और उनमें से किसी एक को चूज करना निर्णय या डिसीजन कहलाएगा। हर एक निर्णय तथ्य और मूल्य का ये होता है, यानी डिसीजन में फैक्ट भी होते हैं और वैल्यूज भी होती हैं। फैक्ट क्या होता है, किसी वस्तु के बारे में इसकी यथार्थ जानकारी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और मूल्य होता है निर्णयकर्ता की निजी पसंद या नापसंद। एक निर्णयकर्ता जो डिसीजन मेकर है उसके लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग मूल्य कहलाएगा और किसी वस्तु के बारे में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन फैक्ट कहलाएगा। और निर्णय इन दोनों से मिलकर बना होता है, फैक्ट से भी एक वैल्यू से भी। एग्जाम्पल दे रखना है साइमन ने, सेनापति पर आक्रमण करने का विचार एक मूल्य होगा। देखो, जब भी कोई वार होता है तो उसमें अगर सेनापति पर आक्रमण करने का विचार निर्णयकर्ता के मन में आया है तो ये उसका क्या हुआ, ये उसकी वैल्यू हुई, इसकी पसंद या नापसंद हुई। जबकि शीघ्र आक्रमण अधिक सफल होते हैं, ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट है, शुरू से ही माना जाता है कि जल्दी से जल्दी आक्रमण कर दिया जाए तो सेना सफल हो जाती है, शीघ्र आक्रमण अधिक सफल होते हैं, ये एक फैक्ट है। और सेनापति पर आक्रमण करने का विचार जो निर्णयकर्ता के मन में आया वो वैल्यू है, मूल्य है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है जॉर्ज आर टैरी में। जॉर्ज आर टैरी के अनुसार निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना है। किसी भी कसौटी पर आधारित दो या फिर दो से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं तो उनमें से एक को हम चूज करें तो वो निर्णय कहलाएगा जॉर्ज आर टैरी के अनुसार। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय की प्रक्रिया है मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण बनाना, यानी जो हमारी चॉइस है उसको संकीर्ण बना देना, उसको कम कर देना। चुनाव को संकीर्ण बनाने की एक तकनीक निर्णय कहलाती है हर्बर्ट साइमन के अनुसार। तो ये था निर्णय का मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं निर्णय के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसीजंस। पहला टाइप है मूल्य निर्णय और सामाजिक मानव, यानी वैल्यू डिसीजन और सोशल ह्यूमन। ये जो मूल्य होते हैं, मूल्य निर्णय जो ये होते हैं, पहला टाइप, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। और साइमन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपरी स्तर पर ये निर्णय लिए जाते हैं, ऊपर के लेवल पर इस प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं। इनमें तथ्यों का अभाव होता है, इसमें फैक्ट्स नहीं होते, केवल मूल्य ही भरे पड़े होते हैं। ये नीतिगत निर्णय होते हैं और ऐसे निर्णय लेने वाले को सोशल ह्यूमन कहा जाता है। जो लोग मूल्य निर्णय लेते हैं उनको सोशल ह्यूमन कहा जाता है। मूल्य निर्णय अनस्ट्रक्चर्ड देते हैं और ये हाई लेवल पर पाए जाते हैं, ऊपरी लेवल पर पाए जाते हैं। इनमें फैक्ट्स का अभाव होता है और ये निर्णय नीतिगत होते हैं। दूसरे प्रकार के निर्णय आते हैं तथ्य निर्णय और आर्थिक मानव। फैक्ट डिसीजन एंड इकोनॉमिकल ह्यूमन, ये स्ट्रक्चर होते हैं। मूल्य निर्णय अनस्ट्रक्चर थी, तथ्य निर्णय होते हैं स्ट्रक्चर और ये निर्णय निचले स्तरों पर लिए जाते हैं। मूल्य निर्णय ऊपरी स्तर पर लिए जाते थे, तथ्य निर्णय निचले स्तरों पर लिए जाते हैं। ये तथ्यात्मक निर्णय होते हैं, इसमें फैक्ट बेस्ड निर्णय लिए जाते हैं और पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं, यानी इनमें वैल्यू का कोई स्थान नहीं है, फैक्ट के बेस पर ही ये निर्णय लिए जाते हैं। और ऐसे निर्णय लेने वालों को आर्थिक मानव या इकोनॉमिकल ह्यूमन कहा जाता है। जो लोग
फैक्ट बेस्ड निर्णय लेते हैं उन्हें इकोनॉमिकल ह्यूमन आर्थिक मानव कहा जाता है। तीसरी प्रकार के निर्णय आते हैं मध्य स्तरीय निर्णय और प्रशासनिक मानव, यानी मिडल डिसीजंस और एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन। ये जो मध्य स्तरीय निर्णय होते हैं ये सेमी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मूल्य वाले निर्णय स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर थे, तथ्य वाले स्ट्रक्चर थे, और जब बीच के लेवल पर लिए जाते हैं वो सेमी स्ट्रक्चर होते हैं, आधे स्ट्रक्चर होते हैं और आधे नॉन स्ट्रक्चर होते हैं। और ये कहाँ लिए जाते हैं? मध्य स्तर पर लिए जाते हैं, बीच के लेवल में लिए जाते हैं। इसमें तथ्य भी आ जाते हैं और मूल्य भी आ जाते हैं, फैक्ट भी आ जाते हैं, वैल्यू भी आ जाती हैं। और ऐसे निर्णय लेने वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन या फिर प्रशासनिक मानव कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के निर्णय हैं, तथ्य निर्णय, मूल्य निर्णय और मध्य स्तरीय निर्णय। और इन निर्णयों को लेने वाले मानव को अलग अलग नाम से बोला गया है, सोशल ह्यूमन, इकोनॉमिकल ह्यूमन और एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन। ये तीनों प्रकार के मानव जो है सोशल, इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, इन तीनों को मिलाकर ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन बनता है। इन तीनों मानवों को सांगठनिक मानव कहा जाता है। सोशल प्लस इकोनॉमिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन। इन तीनों को मिलाकर सांगठनिक मानव बनता है। इसका एक डायग्राम भी दे रखा है। ये एक ट्रायंगल बना रखी है। ट्रायंगल में सबसे ऊपर है सीनियर मैनेजमेंट, यानी ऊपरी लेवल पर जो निर्णय लिए जाते हैं सीनियर मैनेजमेंट की, बीच में मिडिल मैनेजमेंट है और लास्ट में है जूनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट जो होती है वह अनस्ट्रक्चर्ड होती है और इसमें वैल्यू बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं। मिडिल मैनेजमेंट जो होती है वो सेमी स्ट्रक्चर होती है, इसमें फैक्ट बेस्ड और वैल्यू बेस्ड दोनों निर्णय लिए जाते हैं। और लास्ट में जो जूनियर मैनेजमेंट होती है निचले स्तरों पर, वो स्ट्रक्चर होती है और इसमें तथ्यगत निर्णय लिए जाते हैं, फैक्ट बेस्ड निर्णय लिए जाते हैं। ऊपरी स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं ऐसे निर्णय लेने वालों को सोशल ह्यूमन बोला जाता है, सामाजिक मानव बोला जाता है। मध्य स्तरीय निर्णय लेने वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन बोला जाता है और सबसे निचले स्तर पर जो निर्णय लेते हैं इनको इकोनॉमिकल ह्यूमन बोला जाता है। तो इस प्रकार एक डायग्राम बना रखा है जिसमें हर एक प्रकार के निर्णय और उनको लेने वालों को किस नाम से बोला जाता है इसके बारे में बताया गया है। ये डायग्राम है ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन का एंड टाइप्स ऑफ डिसीजन का। इन तीनों ह्यूमन्स को मिलाकर बनता है ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में, जो हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया बताई है इसके बारे में। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय तक पहुंचने के लिए 3 चरणों वाली प्रक्रिया बताई है। किसी भी निर्णय को लेने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में से गुजरना पड़ता है। पहला चरण है इंटेलिजेंस और दूसरा है डिज़ाइन, तीसरा है चॉइस। इंटेलिजेंस यानी बौद्धिक गतिविधि। इंटेलिजेंस यानी पहले लेवल में इस चरण में समस्या का पता लगाया जाता है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है और फिर क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस की तलाश की जाती है, आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी की जाती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है और फैक्ट्स जितने भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको कलेक्ट किया जाता है और निर्णय लेने के अवसरों को और स्थितियों का पता लगाया जाता है कि किन किन अवसरों पर या किन किन सिचुएशन में निर्णय लिया जा सकता है। इस पहले चरण में इन सब का पता लगाया जाता है। इस पहले चरण के भी 3 चरण हैं। इंटेलिजेंस के अंदर भी 3 स्टेप्स आते हैं। पहला है समस्त समस्याओं की डिलीवरी प्राप्त करना, यानी एक समाज में कितनी समस्याएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में समस्याओं की प्रगति और प्राथमिकता का निर्णय किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि जो समस्याएं हमने फाइंड आउट की हैं समाज से, उनमें से प्राइमरी कौन सी है, प्राथमिक कौन सी समस्या है, उसका निर्धारण किया जाता है। और तीसरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण समस्या का चयन किया जाता है जिसके बारे में निर्णय लेना होता है। अब समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं लेकिन उनमें प्राइमरी कौन है, कौन सी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको चूज किया जाता है और फिर उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। तो ये था पहला चरण इंटेलिजेंस। इसके बाद दूसरा चरण आता है डिज़ाइन यानी प्रारूप गतिविधि। इसमें डिज़ाइन बनाया जाता है। इस चरण में समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रॉब्लम हमने ऊपर फाइंड आउट की थी उसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं, विकल्प बनाए जाते हैं और फिर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर कंपैरिजन किया जाता है। यानी हमने बहुत सारे ऑप्शंस बना लिए, अब ऑप्शंस को हमें अप्लाई करने के लिए पहले कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कितनी इस पर लागत लगेगी और कितना उससे हमें लाभ मिलेगा। कंपैरिजन करके देखा जाएगा कौन सा विकल्प अच्छा है जिससे ज़्यादा लाभ मिली और हानि कम हो। यानी इस चरण में डिसीजन मेकर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऐसे ऑप्शंस को कंपैरिजन करके निकालना होता है जिससे कि लाभ ज़्यादा मिले और हानि कम हो। उसके बाद तीसरा चरण आता है चॉइस यानी विकल्प चयन गतिविधि। इस लास्ट स्टेप में
जो प्रॉब्लम हमने ऊपर फाइंड आउट की थी उसके लिए ऑप्शंस में हमने सॉल्यूशन भी निकाले थे। अब उन ऑप्शंस में से किसी एक विकल्प का हमें यहाँ पर चयन कर लेना है जो कि सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे ज़्यादा सही हो। इस चरण में कम खर्च लगता है और कम टाइम लगता है, क्योंकि इस चरण में सेकंड स्टेप में जो हमने बहुत सारे ऑप्शंस बना रखे थे उसी में से किसी एक ऑप्शन को हमें यहाँ चूज़ कर लेना है। तो इस प्रकार जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है हर्बर्ट साइमन का वो इन 3 चरणों में से होकर गुजरता है। उसके बाद ये जो थ्योरी भी है निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन ने, इसमें बाधाएं भी आती हैं। साइमन के अनुसार जब भी कोई डिसीजन लें तो उसमें 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहली बाधा है मानव तर्कहीनता। ये बाधा तर्क की कम शक्ति से होती है, यानी रीजन की कम शक्ति से होती है, क्योंकि निर्णयकर्ता के पास जानकारी का अभाव होता है। यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो एक आदमी ही लेता है, एक मनुष्य लेता है, मानव लेता है। और अगर उसके पास तर्क की कम शक्ति है, रीजन की कम शक्ति है, वो रीजनिंग पावर नहीं है उसमें, तो फिर उसे बाधा का सामना करना पड़ेगा। पहली बाधा मानव तर्कहीनता। दूसरी बाधा आती है जोखिम के कारण। निर्णय लेने के लिए प्राप्त आवश्यक आंकड़ों की कमी होने के कारण भी निर्णयकर्ता निर्णय लेने से डरता है, जोखिम लेने से डरता है। क्योंकि जब भी निर्णय लिया जाता है तो प्रॉब्लम की फाइंड आउट हो जाने के बाद हमें ऑप्शन क्रिएट करने पड़ते हैं, और ऑप्शन क्रिएट करने के लिए हमें डाटा कलेक्शन और सूचना इकट्ठी करना, ये सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन टाइम पे वो हमें डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता है हमारे लिए अवेलेबल, तो जिससे जोखिम बढ़ जाता है निर्णयकर्ता का, और निर्णयकर्ता उस जोखिम को लेने से डरता है। ये दूसरी बाधा है जो निर्णय निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। तीसरा है स्वीकृति की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टेंस। निर्णय को स्वीकार करना, जो डिसीजन निर्णयकर्ता ने लिया है उसको एक्सेप्ट करना भी एक पेचीदा काम होता है। इसके लिए साइमन ने 4 अथॉरिटीज़ का वर्णन किया है, 4 प्राधिकरणों का वर्णन किया है। इसमें पहला प्राधिकरण है अथॉरिटी टू पनिश, दंड का प्राधिकार। अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्राधिकार। अथॉरिटी ऑफ कलेक्टिंग इंटरेस्ट, सामूहिक हितों का प्राधिकार। एंड अथॉरिटी ऑफ वैलिडिटी, प्राधिकता का प्राधिकार। यानी जो उसने डिसीजन लिया है उसको स्वीकार करने के लिए उसके पीछे ये अथॉरिटीज़ काम करेंगी। या तो उसे पनिश किया जा सकेगा, या फिर उसे ट्रस्ट है जो डिसीजन वो लेने जा रहा है तो भी हो सकता है, या फिर सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर वो डिसीजन लिया गया है, या फिर जो डिसीजन लिया गया है वो वैलिड है। तो इस प्रकार से ये 3 बाधाएं हर्बर्ट साइमन ने बताई हैं जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बाधा का काम करती हैं। तो ये सारा था हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग अप्रोच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।